हेलो एवरीवन। तो आई एम राहुल। तो कल मेरा H1 वीज़ा का इंटरव्यू था। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, बट मैंने काफ़ी फेस किया था इशू। मेरे को ज़्यादा कुछ 2025 में क्या अभी चल रहा प्रोसेस, क्या वो लोग पूछते हैं, उसका आइडिया नहीं मिल रहा था। तो पुराने पुराने वीडियोज़ मिल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो एक मैं वीडियो बना लेता हूँ, जो अभी नए लोग जाएंगे H1 के लिए ना, उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट। तो सबसे पहले आप जाओगे तो आपसे वो लोग I-797B ये मांगते हैं फॉर्म, जो कि आपका पेटिशन में ही लगा रहा था। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हो ना, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है, दिख रहा है आपको? ये उल्टा दिख रहा होगा आपको शायद मोबाइल पे। I-797B ये पूछेंगे। उसके बाद वहाँ से ये स्कैन करते हैं, देखो बार कोड लगा होगा। स्कैन करेंगे तो उनके स्क्रीन पे सारा डिटेल निकल जाएगा उनका, कि आप कौन सी कंपनी में करते हो, आपका पिटिशन कब से कब तक का वैलिडिटी है, ठीक है। सारा कुछ जो भी एपिटिमेंट्स में लिखा हुआ है ना, आपकी हिस्ट्री, सर आपकी कंपनी की, आप कितने सैलरी पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो दे हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, बट आपको क्यों बुलाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, और ये देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं कि आप क्यों जा रहे हो। आपको तो इस कंपनी ने दे दिया बना के, है ना, और आप पहुंच गए ऐसे ही, आपको पता ही नहीं। तो उनको ये टेस्ट करना है कि आप सही में जा रहे हो, आपको कुछ पता है कि क्यों जा रहे हो, या ऐसे ही बस पहुंच गए वहाँ पे। तो ये मेन होता है उनका। ये डेटा तो है ही आपका। आप जब जाओगे तो सबसे पहले आपके 4 उंगलियाँ हैं ना, वो स्कैन करवाएंगी। उसके बाद वो सारा डिटेल वहाँ मिल जाएगा। वो फिर मेरा लगभग 10 से 12 मिनट का हुआ था इंटरेक्शन। शिवाजी लेडी, ब्लैक लेडी। तो उस 12 मिनट के इंटरेक्शन में आप सोच लो कि हार्डली 1 से 2 मिनट उसने मेरे को देखा होगा। ओवरऑल सब मिला के बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी सभी टाइम 11 मिनट समझ लो कि बस स्क्रीन पे दिख रही थी। तो सी हैज़ ऑल द डेटा, दे हैव ऑल द डेटा। तो उनको फूल मत बनाना, और बी ऑनेस्ट, और बिल्कुल सच सच बताना उनको, क्योंकि उनको सब सच दिख रहा है। तो कंफ्यूज मत करना। वो बहुत मतलब हाई डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, डिप्लोमेट ही होते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा था और आपको क्या करना चाहिए। और कुछ लोग मेरे आगे थे, वो रिजेक्ट भी हो गए थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या नहीं करना आपको। मेरा तो खैर हो गया था ईज़िली, मेरे को दिक्कत नहीं हुआ था, मेरा अप्रूव हो गया, मेरा पासपोर्ट रख लिया उन्होंने। तो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आप जाना सबसे पहले एक स्माइल के साथ ना, क्योंकि यूएस का जो कल्चर होता है ना, वहाँ पे मतलब आप जाओगे वहाँ ना, वहाँ भी ये भी देखोगे कि लोग एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। तो जेस्चर उनका ऐसा, हाँ, स्माइल करने का। ये नहीं कि स्माइल किया तो यार चलो हाय हेलो पूरा लग गए उसके साथ, नहीं, वो ऐसा नहीं। बस स्माइल करते हैं, उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो स्माइल करना, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जैसा स्लॉट आपका होगा वैसा बोलना उसको। उसके बाद फिर चुपचाप खड़े हो जाना, वहाँ पर बैठने को भी नहीं देगा आपको। तो मैं पहले बता दूं, मेरा बायोमेट्रिक हुआ था 4 दिन पहले। ये हैदराबाद में हुआ था। आई एम फ्रॉम कोलकाता, धनबाद से हूँ मैं, बट मैं कोलकाता में जॉब करता हूँ। और मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ था बायोमेट्रिक का और इंटरव्यू, ये आपका हैदराबाद में लोकेशन था। 5 डेज़ के गैप में ही सब कुछ था। तो मैं पहले गया वहाँ पे, तो सबसे पहले मेरे बारे में पूछा। तो आप जब अपने बारे में बताना, तो आप जिस रिलेटेड जा रहे हो ना, जैसे कि मेरे H1B है ना, तो आप उसके रिगार्ड्स में बताना अपना क्वालिफिकेशन कि आई हैव डन माई BTech और BE फ्रॉम दिस एंड दिस कॉलेज इन दिस स्ट्रीम, हाँ, इन दिस ईयर, ऐसे बताना आप। आपको ये नहीं बताना है कि यार मेरे 2 भाई 2 बहन, चाचा है, मौसी है, ताऊ होता है। दे हैव नो इंटरेस्ट, उसके पास टाइम भी नहीं है। अगर उसको भगाना होगा तो 2 मिनट में भगा देगा आपको, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना उस बंदे का, उतना इंटरेस्ट नहीं है उसको। दिन भर में 50 सैकड़ों लेने हैं, लंबी लंबी लाइन लगी रहती है पूरा, तो उतना टाइम नहीं उसके पास। तो पहले ही पूछा था, तो ऐसे बताना। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा था हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप बता देना। और देखो आंसर रखना छोटा ही, ठीक है ना, लाइनर 1 लाइनर 2 लाइनर रखना, मगर कंप्लीट रखना आंसर को। ऐसा नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने एक बंदा था, तो उससे पूछा व्हाट इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसने बोला BTech। तो फिर उसका क्वेश्चन आया वापस से ऑफिसर का, BTech व्हाट, तब इसने जवाब दिया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो फिर उसका क्वेश्चन आया कि इन व्हाट स्ट्रीम या व्हाट मेजर, तो फिर इसका जवाब आया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर उसने पूछा कब किए थे, तो अभी बता रहा 2000 समथिंग, मेरे को डेट याद नहीं आ रहा। फिर कौन से कॉलेज से किए थे। तो ऐसे गेम मत खेलना उसके साथ, है ना। आपसे पूछा व्हाट इज़ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप 1 या 2 लाइनर में जवाब दो, एक साथ सबका जवाब दो, ठीक है ना। उसको इरिटेट मत करो बंदी को या बंदे को, जो भी ऑफिसर है उसको ऐसे बोलो कि मैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज़ बैचलर ऑफ, जो भी है आपका। जैसे मैं बताता हूँ, माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज़ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई डिड माई बीटेक in 2010 from this and this college again, and for now I am working with this company since this much year, हाँ 5 years 6 years 10 years जो भी है आप बोलना। तो उसके पास वो जो क्वेश्चन पूछा है ना व्हाट इज़ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसके रिगार्डिंग उसका सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और वो मतलब बंदा हैप्पी हो जाएगा, ठीक है इसने पूरा डिटेल बता दिया। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मतलब कौन बनेगा करोड़पति खेलना है, वैसा नहीं करना। उसको खुश करना है, उसको सामने वाले बंदे को, उसको लगे कि यार इसको पता है ना, तभी तो वहाँ जा रहा है ना, इस टाइप से। फिर थर्ड क्वेश्चन था कि आपका जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको ना कि आप जो भी जवाब दे रहे हो ना, आपका जो DS 160 है आपका, ठीक है, या आपका पेटिशन जो आपने फिल किया या आपकी कंपनी ने फिल किया, बिल्कुल से मैच करना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 90% तो मैच करना ही चाहिए। ये नहीं कि आपने लिखा हुआ पेटिशन में कि आपका जॉब रोल है क्या, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, ठीक है, ये है आपका। आप बता रहे हो कि यार मैं तो फ्रंट एंड डिजाइनर हूँ, मैं AWS का इंजीनियर हूँ, वो नहीं चलेगा, उसको कुछ नहीं पता टेक्निकल। हाँ, ही और सी इज ए डिप्लोमेट, उसको क्या पता यार टेक्निकल चीज़ें। तो आपका जो पिटीशन में जो लिखा है वही उसको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वही पूछ रहा है, वही आंसर चाह रहा हो। तो आप एक बार ये आपको जो मिलती है ना पिटीशन, ये वाला DS 160 में कहाँ पे, यहीं पे पड़ा हुआ है, ये DS आप जाओगे तो वहाँ पे स्टैम्प करके ये देंगे, देखो स्टैम्प मारा हुआ है। तो ये आपका ये होगा। तो DS 160 आप वहाँ पे लेके जाना, ठीक है, और पढ़ लेना थोड़ा सा। वो मांगते नहीं DS 160, बट आप पढ़ लेना। उससे से क्वेश्चन पूछेगा आपको मेजरली और पिटीशन से। अगर इतना आपने कर लिया तो आपका क्रैक हो जाएगा, मतलब 99% श्योर आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई हिस्ट्री अलग है, मान लो कि क्रिमिनल हिस्ट्री है, कुछ भी है जो कि दिखता है उनको, तब तो अलग क्वेश्चन बनेगा। बट अगर आपका बिल्कुल प्लेन केस है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, फिर लोग क्वेश्चन पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग टू, विच स्टेट। तो आप स्टेट बताना, जैसे मैंने बताया था इंडियाना पॉलिस था मेरा स्टेट, विथ जिप, हाँ, जैसे कि इंडियाना पॉलिस का 46225। तो बेटर आप पूरा आप उसका ये दे दो, एड्रेस दे दो। जैसे मैंने बताया था कि आई एम गोइंग टू 893 S डेलवर स्ट्रीट, इंडियाना पॉलिस, जिप इज 46225 USA, ऐसे बोलना। तो मतलब उसको स्कोप मत छोड़ो कि फिर से आपसे उसी से वही क्वेश्चन का नेक्स्ट राउंड पूछे आपसे, उस क्वेश्चन का पूरा जवाब दे दो आप, ठीक है ना। वही जो मैंने पहले बताया आपको, कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेलना आपको वहाँ पे, ठीक है। वही स्माइल के साथ, वैसे आपको देखेगी नहीं, वो बस बैठ के बस कंप्यूटर देखते रहेगी, क्वेश्चन पूछते रहेगी अगर पूछना होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी आपका जो करंट कंपनी जहाँ काम कर रहा हूँ, जैसे मैं TCS में कर रहा हूँ, तो वो पूछेगी उसके बारे में, अगर कुछ पूछना होगा तो थोड़ा आप देख के जाना, अपने कंपनी के बारे में भी, आपके क्लाइंट कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा, है ना। वो क्या करती है, किस डोमेन में है, उसका रेवेन्यू कितना है, ठीक है ना। ऐसे मेरे से पूछा नहीं था, बट मैंने काफ़ी प्रिपरेशन किया था। बस मेरे से ये पूछा था कि आपका टोटल कितना एक्सपीरियंस है इस कंपनी में, TCS में, तो मैंने बता दिया था अपना। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका कि एक क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट है आपका या फिर इन हाउस है, वहाँ पे जाकर कैसे काम करोगे, क्लाइंट के पास करोगे या इन हाउस है। तो मेरा क्लाइंट था तो मैंने क्लाइंट बता दिया था। उसके बाद फिर हाँ, फिर मुझसे पूछा कि हैव यू एवर विजिटेड एनी कंट्री बिफोर, तो मैं नहीं था तो मैंने बोला नहीं, ये था। और कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूँ जो मैंने देखा वहाँ पे, क्योंकि मेरे आगे काफ़ी लोगों का रिजेक्ट हुआ था। तो बहस वहस नहीं करना उससे। अगर आप मान लो इन केस अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका नहीं होता है आपको, तो आपको आपका पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं। तो उनसे झगड़ा वगड़ा मत करना, और उनसे रोना भी मत, बहुत लोग रोने लगते हैं बैठ पे यार मेरा ड्रीम चला गया, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। उनसे तो बिल्कुल बस मत करना, नहीं तो
जब भी आपको रिजेक्ट या सिलेक्ट करेंगे ना, तो एक कमेंट को डालना होता है सेक्शन कंप्यूटर में कि क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ या क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, वो पूरा फॉर्म भरते हैं, वो चेक मार के और नीचे नोट में डालते हैं, तो वो पूरा आपका वो रद्द कर देंगे वहीं पे। अब नेक्स्ट टाइम जाओगे ना 6 महीने बाद, तो फिर और उससे बुरे हालात में रहोगे। आपको बहस करना तो वहीं पे इंडियन बैठे रहते हैं ना देसी लोग, उनसे जाकर बात करो। वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं है, बट करना है तो उधर जाकर रो लो, ठीक है, उधर मत रोना जाके अफसर के सामने। उसके बाद ऑनेस्ट रहना, स्माइल करना, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। उनको तो डेटा सारा पता है, आपको क्यों बुलाया, इसीलिए बुलाया ना कि आपको चीज़ें पता हैं, आप जा रहे हो तो मतलब आपको पता है ना कि क्यों जा रहे हो। आई कांटेक्ट बना कर रखना, और जब भी आपसे आई कांटेक्ट हो थोड़ा स्माइल दे लेना, कर लेना उनका वो जिस तरह वहाँ का। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत लोगों को तो 4 मिनट 5 मिनट में ही, स्पेशली मतलब कुछ लोग जिसके पेरेंट्स जा रहे होते हैं ना अपने बच्चों से मिलने के लिए, उनसे तो कुछ पूछते नहीं, या किसी की वाइफ जा रही है अपने हस्बैंड के पास, उनसे तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ के स्टेट का नाम पूछ के भेज देते हैं। मतलब अगर आप H1 पे जा रहे हो तो क्वेश्चन हो सकता है काफ़ी हो, प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। फिर से मैं बोलता हूँ, 160 DS 160 को अच्छे से रट के जाओ, चाट के जाओ उसको, और आपका एक पिटीशन इसको चाट लो अच्छे से पूरा। इसमें आपका सारा डिटेल होगा कंपनी का, उसका रेवेन्यू कितना है कंपनी का, हाँ, नाम क्या है, काम क्या करता है, आपकी क्लाइंट कंपनी क्या काम करती है, किस डोमेन में है। और ये भी पूछते हैं, हाँ एक और क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि वाई ओनली यू आर गोइंग, कोई और क्यों नहीं जा रहा, आप ही को क्यों भेज रहे हैं, ऐसा क्या आपने। हाँ, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप बताओ, जो जैसे भी जस्टिफाई करो, बोल देना कि मैं आई एम द ओनली वन हु इज़ वर्किंग इन द प्रोजेक्ट सिंस दिस एंड दिस ईयर, इतने साल से कर रहा हूँ मैं, और कोई किसी को नहीं आता है टेक्नोलॉजी, और मेरा जो काम होगा उस US आवर में ही होगा, और टाइम ओवरलैपिंग का इशू है तो आपको मेरे को वहीं पे बैठ के काम करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, ये सब है चीज़ें। तो ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करूँगा, छोटा ही रखना चाहता था मैं। तो अगर ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को डाल देना। ये 2025 आज कितना डेट है, अच्छा शायद मेरे को सर 25 है ना, 25 मई 2025, 25 मई 25, ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर अभी हाल फिलहाल में किसी को जाना है या 2025 में किसी को जाना है ना, तो आप कमेंट डाल देना, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।